हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओड टू द नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु हुई है 1821 में। देन आप अगर पोएट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पोएम पढ़ते हैं। सो ये जो है ये एक ओड है जो कि ये जो पोएम है बहुत लंबी पोएम है। चलिए थोड़ा बहुत पोएम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा हम पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि पोएम में है क्या, देन फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो पोएम है वो 1819 के वसंत रोमांटिक कवि जॉन किट्स द्वारा ओड टू अ नाइटिंगेल लिखा गया था। 80 पंक्तियों में यह किट्स के ओड्स में सबसे लंबा है, जिसमें से ओड ऑन अ ग्रीसियन यूरेन और ओड ऑन मेलांचोली जैसी कविताएं शामिल हैं। कविता एक अंधेरे जंगल में खड़े एक वक्ता पर केंद्रित है जो कोयल पक्षी के मोहक और सुंदर गीत को सुन रहा है। यह कवि द्वारा समय, मृत्यु, सौंदर्य, प्रकृति और मानवीय पीड़ा कुछ ऐसा है जिसमें वक्ता बचना बहुत पसंद करेगा। कभी कभी वक्ता कोकिला के गीत में आराम पाता है और एक बिंदु पर यह भी मानता है कि कविता वक्ता को लाक्षणिक रूप से कोकिला के करीब लाएगी। कविता के अंत तक हालांकि वक्ता एक अलग थलग व्यक्ति प्रतीत होता है। कोकिला उड़ जाती है और वक्ता इस बात से अनिश्चित होता है कि क्या पूरा अनुभव एक दृष्टि या जागृत सपना है। ये जो है पोएट है उन्होंने क्या किया है, इसमें इमेजिन किया है एक कोयल की उनको आवाज़ सुनाई दे रही है जिसके पीछे वो उसके साथ उड़ना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया की जितनी भी दुख हैं, सुख हैं और उनको क्या किया उन्होंने बताया है, बांटा है। चलिए हम पोएम पे चलते हैं। To a nightingale, my heart aches and a drowsy numbness pain, my sense as so of hemlock I had drunk। कभी कहते हैं कि मेरा दिल दुखता है और ऐसा दर्द है कि उससे मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। देन है आपका और amputate some dull opiate to the drains, 1 minute passed and the little worms had sunk। और जैसे लकवा आ गया हो और मेरी इंद्रियों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है। देन आपका सेकंड में क्या बोलते हैं कि या फिर कोई पेन किलर पी लिया हो। 1 मिनट पहले मैंने कोई ऐसा रिवर का पानी पी लिया है। लेथी वाट्स, एक ऐसा रिवर का मैंने पानी पी लिया है। यह एक ऐसा रिवर है जिसे ऐसा लगता है कि उसे पीने के बाद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। देन आपका टाइज नॉट थ्रो एनी वे ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन थिन हैप्पीनेस दैट थ्रो लाइट विंगेड ड्राइड of the trees in some melodious plot of beacon green and seduce numberless sinest of summer in full throated ease। उसके बाद कहते हैं जो पोएट हैं कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी से जलन फील कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ तुम्हारी खुशी में। तुम तो एक हल्के पंखों वाली पेड़ों की देवी हो जो छोटे से ज़मीन के हिस्से पर प्लॉट पर जहाँ बीच पर लगने वाले ग्रीन कलर के पेड़ लगने वाले हैं, इसमें तुम्हारा सॉन्ग की मेलोडियस आवाज़ गूंज रही है। तुम्हारी ये जो सिंगिंग है वो समर की तरह है जो इंग्लैंड में बहुत ही लवली सीजन माना जाता है। समर को तुम अपनी समर में भी क्या कर रही हो, ज़ोर ज़ोर से आसानी से गाना गा रही हो, तुम्हें उस गर्मी का कोई एहसास नहीं है। देन है आपका ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ वाइंटेज दैट हैड बीन cooled had a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and the subtle myth। यहाँ पर पोएट एक ऐसा वाइन पीना चाहता है जिसको धरती में गड्ढा खोद कर रखा गया हो, वैसी कोई वाइन पीना चाहते हैं। देन है आपका कि उसे पीने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि वो उन फूलों को टेस्ट कर रहे हैं जिसमें वाइन बनी है और कंट्री साइड वाले ग्रीन पेड़ पौधों की याद आएगी इसे पीने के बाद। किड्स को उन किसानों की भी याद आएगी जो डांस करते थे गाना गाते हुए प्रोविंस में जो फ्रांस में है, जो किसान क्या करते हैं ये बनाते हैं और जो वाइन है बनाते हैं और डांस करते हुए गाना गाते हुए इसको एंजॉय करते पीते हैं। देन है आपका और फॉर अ वीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ फुल ऑफ द ट्रू द ब्लसफुल हिपोक्रेन्स विथ beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth that I might drink and leave the world unseen and with the fade away into the forest dim। किड्स के लिए जो शराब का प्याला है वो साउथ से आएगा, एकदम खरा होना चाहिए, कलरफुल होगा
जो प्याले में शराब है वो हिप्पोक्रेन या फाउंटेन का है पानी, जिसका जो पानी है, जो यहाँ पे प्रोवेन का जो बोला गया है यहाँ पे, ये क्या है, एक प्रोवेंकल सॉन्ग है। ये एक ऐसा सॉन्ग है या एक ऐसा फाउंटेन है। लिपोक्रेन देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ये एक ऐसा फाउंटेन है जिसका जो पानी होता है वो कैसा होता है, वाइन की तरह लगता है। किड्स को लगता है जिसके ऊपर की तरफ किनारों पर बबल्स फूट रहे हों, जिसे पीने के बाद मेरा मुंह पर्पल हो जाए और उसे मैं पीऊँगा और इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाऊँगा और तुम्हारे साथ मैं जंगलों में चला जाऊँगा। ये जो जॉन कीट हैं ये किससे बोल रहे हैं, ये उस कोयल से बोल रहे हैं जिसकी आवाज़ उनको बहुत सुंदर लग रही है। उनके साथ वो उड़ना चाहते हैं और अपना दुख बांटना चाहते हैं। Fade far away, dissolve and quite forget what though among the leaves has never known the weariness, the fever and the freight. Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs. किड्स कहते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग से दूर पेड़ों के बीच में जाना चाहता हूँ ताकि मैं इंसानों की दुनिया को भूल जाऊँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे इंसानों की दुनिया में वेयरनेस और फीवर है और चिड़चिड़ापन है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और जो अपना दुख है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं इन लोगों को भूलना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग बीमारी से ग्रसित हैं। यहाँ पर किड्स अपनी और फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हैं और उनके भाई और माता की मृत्यु भी इसी से हुई थी। फुल ऑफ द ट्रू द प्लसफिल हिपोक्रेन विथ बीडेड बबल्स हम पढ़ रहे थे। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड वेयर पालसी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, वेयर यूथ ग्रो पेल एंड द स्पेक्टर थीन एंड डाइज, वेयर बट टू थिंक इज टू फुल ऑफ सॉरो एंड लीडन आई डिस्पेयर्स, वेयर ब्यूटी कैनॉट कीप हर lustrous eyes और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टू मॉरो। यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिसको पालसी नामक बीमारी ने जकड़ रखा है, लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं उनका रंग क्या है, पीला पड़ता जा रहा है और उनके शरीर में भी कोई जान नहीं रहती है और वो भी मर जाते हैं। वहाँ दर्द ही दर्द है और आँखों से चमक एकदम से गायब ही हो गई है। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं उनकी आँखों की चमक भी गायब हो गई है और जो प्रेमी अभी अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम में पड़ा है उसके लिए भी खुशी बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि उसकी प्रेमिका की आँख की चमक भी यहाँ पे क्या हो गई है, गायब हो गई। वो धीरे धीरे क्या हो गए, बीमार पड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे मौत के रास्ते को अपनाते जा रहे हैं। देन उन्होंने एकदम से कहा है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द विवलेस विंग्स ऑफ पोइजी थ्रू द डल ब्रेन परलेक्सिस एंड रिटार्ड्स। Already with the tender is the night, and happily the queen moon on her throne, clustered around by all the starry face, but here there is no light, save what from heaven is with the breeze blown through wondrous glooms and the winding mossy ways. इसमें पोइट कहते हैं कि दूर दूर मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा और मुझे शराब के देवता बैकस और उनके दोस्त अपना रथ लेकर मुझे लेने नहीं आएंगे। पोइट कहते हैं कि मुझे कोई देवता लेने नहीं आएगा, बल्कि मैं अपने आप ब्यूलेस, जो मेरे पास पंख नहीं है लेकिन इमेजिनेशन जो पंख है उससे मैं इमेजिन करता हूँ उससे उड़ जाऊँगा, लेकिन मेरी उस इमेजिनेशन की उड़ान में मेरा दिमाग बाधा डालेगा। यहाँ पर पोइट जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इमेजिन तो कर लिया है, लेकिन वो अपने दिमाग को कैसे मनाएं। देन है इसमें आपको, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं उड़ रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन के पंखों से, और रात के चलते सब काला काला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वीन मून दिख रहा है जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। चांद जो है वो स्टार से घिरा हुआ है और मानो जैसे वो उसके अटेंडेंस है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है चांद और स्टार्स के सिवाय को छोड़कर, सिवाय थोड़ी सी भी लाइट के जो हवा के साथ आ रही है इन पेड़ों के पत्तों से पास होकर, जिस पे कोई मैसी लगी हुई है। इसमें कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं है सिवाय उस चांद और सितारे के, तारे के उनसे ही वो लाइट आ रही है। और यहाँ पे इतना अंधेरा है कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आसमान में सिर्फ उनकी वजह से क्या है, लाइट आ रही है। आई कैनॉट सी वॉट फ्लोर एट माई फीट नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोर्ड, बट इन इम्बेलमेंट डार्कनेस gets each sweet, where with the seasonable month of Indo, the grass, the thicket and the fruit tree, wild white hawthorn and the pastoral
elegantine, fast-fading violets covered up in leaves, and midway, eldest child, the coming musk rose, full dewy wine, the murmurs haunt of the fly on summer leaves. पोएट कहते हैं कि अंधेरा इतना है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पैरों के पास कौन सा फूल है, और ना ही मुझे ये पता है कि ये खुशबू किस डाल पर या किस पौधों से आ रही है, लेकिन इस खुशबूदार डार्कनेस में जो वो गैस कर सकते हैं कि हर एक फूल के जहाँ से खुशबू ये आ रही है। भले ही वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके पैरों में जो फूल लग रहे हैं वो उनको पता चल रहा है, महसूस हो रहा है। जहाँ से वो खुशबू आ रही है वो उनको महसूस कर सकते हैं कि जो खुशबू है वो किधर से आ रही है। इस फूल को सीजनेबल मंथ मई में प्रोड्यूस किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो फूल है उसकी जो खुशबू आ रही है, सीजनेबल मंथ होता है जिसको मई में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इस मई के महीने में ग्रेसी एरिया में जहाँ झाड़ियाँ और वाइल्ड फ्रूट्स ट्री हैं। सफ़ेद रंग का एक फूल है जो हाउथर्न है, और एक जंगली फूल एलिगेटन जो कि पत्तों से कवर हो रहे हैं। अब ये सारे फूल मिडवे के यंगेस्ट स्टाइल हैं, क्योंकि ये फूल सबसे पहले उगते हैं मई के महीने में। गर्मियों की शाम में मधुमक्खियों का एक झुंड इकट्ठा होता है मस्क रोज पर, क्योंकि मस्क रोज एक ऐसा फेवरेट गैदरिंग प्लेस है मधुमक्खियों का, क्योंकि वो क्या करते हैं वहाँ पे उसके जाके उस पर बैठते हैं और उसके रस को वो एब्जॉर्ब करते हैं और जाके फिर वो शहद बनाते हैं। देखिए आप उसके बाद है डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बिन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ कॉल्ड हिम सॉफ्ट names in many a mused rhyme to take into the air my quiet breath. Now more than ever seem it is to die, to siege upon the midnight with no pain, while thou art powering forth day soul abroad. In such ecstasy still would thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem become a sword. पोइट कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं इस डार्क नाइट फॉरेस्ट में भी तुम्हारा सॉन्ग सुनता हूँ, जो नाइटेंगल है वो गा रही है। कई बार पास्ट में किड्स ने ये फील किया है कि डेथ ने उनको अट्रैक्ट किया है। आधे थे वो प्रेम में पड़ चुके थे मौत के साथ, और ये क्या है, ईजफुल डेथ, शांति देने वाला डेथ। उनको ईजफुल डेथ के यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कई बार ऐसा होता था कि शांति भरा जो उनको मौत जो होती थी, कोई दर्द नहीं, कोई नहीं, वो अपनी तरफ क्या करिए, अट्रैक्ट करिए, खींच रही है। बहुत सारी अपनी पोएम में किड्स ने ये अपील किया है कि इनकी सांसों को शांत कर दें। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में किड्स को डेथ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। किड्स ऐसे मूवमेंट पर मरना चाहते हैं कि उनको इसी मूवमेंट पे एक पेनलेस डेथ आ जाए, इसी आधी रात में जब नाइटेंगल गा रही है। जो नाइटेंगल सॉन्ग गा रही है वो इतना फ्री होकर गा रही है कि ये सॉन्ग उनके भीतर आत्मीयता से गाया हुआ लग रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम तब भी गाओगी जब मैं मर जाऊंगा, और मेरे जो कान होंगे वो सुन नहीं पाएंगे तुम्हारा गाना। मैं इस धरती का एक टुकड़ा बन चुका होऊंगा, और तुम्हारा ये सॉन्ग एकदम दुख भरे गाने में बदल जाएगा, जो सॉन्ग तुम मेरे लिए गाओगी। देन है तू वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बट नो हंग्री जनरेशन थ्री दी डाउन द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हियर्ड in ancient days by imperial and clone. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amid the alien corn, the same that of time hath charmed magic casement opening on the foam or perilous siege in fairy lands forlorn. वह कहते हैं पोएट कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, अमर पक्षी नाइटेंगल, और ना ही ये एक दूसरे के खून की प्यासी जनरेशन तुम्हें झुका सकती है। तुम्हारा ये जो सॉन्ग है इस पास होते हुए भी नाइट के साथ में जो पुराने दिनों में भी सुना गया होगा। सदियों पहले भी तुमने राजाओं को सुनाया होगा, राजाओं के द्वारा भी इसे सुना गया होगा, और तुम अब भी मुझे इसको सुना रही हो। शायद यही सॉन्ग रेट ने भी सुना होगा, जो एक डिप्रेशन में हो गई या फिर घर जाना चाहती होगी, और अनजान जगह पर खेतों में भी खड़ी होकर रो रही होगी, जो उसने सेम सॉन्ग सुना होगा जो अभी अभी मैंने सुना है। यहाँ पे पोएट ने किसी एक लेडी का यहाँ पे नाम बता के उन्होंने बताया है कि जब ये सॉन्ग उसने भी सुना, क्योंकि इस सॉन्ग में इतना दर्द और सुकून है, तो जब वह अकेली होगी तो इस सॉन्ग को क्या सुनकर रो रही होगी। ऐसा ही सॉन्ग कई बार एक जादुई किले के जादुई विंडो से सुनाई दिया होगा, जो किलों का एक खतरनाक समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे पोएट ने राजा, उन्होंने एक लेडी का और एक जादुई किले का यहाँ पे उपयोग किया है, क्योंकि ये जो नाइटेंगल है वो हर जगह जाकर गा सकती है।
इससे पहले राजा महाराजा सुनते थे और अब इनकी जनरेशन सुन रही है और साथ में पोएट भी सुन रहे हैं। On the very word is like a bell to tell me back from the thee my soul self. Adieu the fancy cannot cheat so well as she fame to do deceive elf. Adieu, adieu the plaintive anthem fades, parts the near meadows over the still stream, up the hillside and now tears bring, but deep in the next valley glades. Was it vision or a waking dreams? Filled is that music, do I wake or sleep? इसमें पोएट कहते हैं कि फॉरलॉन जो वर्ड है ये उन्हें एक बेल की तरह लगता है और ये बेल का जो साउंड रियलिटी में मुझे वापस खींच लाया है। जैसे वो अलार्म बजता है तो हम जाग जाते हैं, वैसे ही किड्स भी अब जाग चुके हैं अपने सपनों से, जो अब तक वो उस नाइटिंगेल से बात कर रहे हैं। यह साउंड उन्होंने क्या किया, उनको एक अलार्म सी जो एक आवाज़ आई और वो उसकी तरफ से जो सपना देख रहे थे उससे वो क्या किए, जग गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि विदाई देना कि उठ जाओ, ये सपना ज़्यादा एडियर समय तक धोखा नहीं दे सकता, बहुत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता। नाइटिंगेल को किड्स धोखा देने के लिए मानते हैं कि तुम धोखा देने के लिए जाने जाते हो, जाओ जाओ, तुम्हारा ये जो दर्दनाक गीत फेड हो रहा है, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ पास के घास के मैदानों से आ रही है। अब जो धीरे धीरे आवाज़ है, किड्स ने जो सपना देख रहे थे, अब तक गमों में डूबे हुए थे, वो उसको क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। अब वो धीरे धीरे उस सपने से जाग रहे होते हैं, क्योंकि जो किड्स हैं वो इमेजिन कर रहे हैं या सपना देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं उससे कि जाओ जाओ, ये जो तुम्हारा गीत है, दर्दनाक गीत जो तुम गा रहे थे, अब ये मुझे बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, घास के मैदान से आ रही है, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ नदी के ऊपर से आ रही है, अब हिल साइड से आ रही है, और अब तो वो एकदम से गायब सी हो गई है और अब वो अगली घाटियों में चली गई है किसी और को दुखी करने। क्या ये कोई सपना था या मैं जाग रहा था, या जागते जागते सपना देख रहा था? जो सॉन्ग मैंने अभी भी सुना, क्या वो मैंने जागते हुए सुना या मैं सो रहा हूँ, कुछ पता नहीं पोएट को यहाँ पर। तो ये जो पोएम है, इसमें पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी अभी सुना, जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने महसूस किया, वो जागते जागते देखा या सोते सोते देखा, ये उनको पता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था और दुख भरा था। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।